मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव करवाया जा रहा है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से वहां उपचुनाव हो रहा है। सपा की तरफ से मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में खड़ी हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य से है। इस चुनाव के लिए पूरा यादव परिवार एकजुट होता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी डिंपल के प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को सपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। हालत यह है कि अब तक किसी भी उपचुनाव में प्रचार न करने वाले अखिलेश यादव भी मैनपुरी की गलियों में डिंपल के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि मैनपुरी उपचुनाव को सपा और सैफई का यादव परिवार इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा है। मैनपुरी की लोकसभा सीट को मुलायम सिंह यादव के परिवार की पैतृक सीट कहा जा सकता है। साल 1996 में यहां से सपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत पाई। मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को छोड़कर देश की संसद में बैठने का फैसला किया तो उन्होंने मैनपुरी सीट को ही चुना। वो 1996 में पहली बार सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि वो संभल और आजमगढ़ लोकसभा सीट का भी प्रतिनिधित्व कर चुके थे। अंतिम समय में भी वो मैनपुरी से ही लोकसभा के सदस्य थे। मैनपुरी से मुलायम के अलावा उनके करीबी उदय प्रताप सिंह और भतीजे धर्मेंद्र यादव और पौत्र तेज प्रताप यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। इस तरह से देखें तो मैनपुरी में डिंपल यादव को जीतने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह यादव परिवार मैनपुरी उपचुनाव के लिए एक हुआ है, वो चुनाव प्रचार कर रहा है, उससे लगता है कि सीट पर डिंपल की राह उतनी आसान नहीं होने वाली। डिंपल की जीत के लिए सपा ने कई जतन किए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को चुनाव प्रचार के लिए मनाया, उनके साथ मंच भी साझा किया। और तो और डिंपल की उम्मीदवारी की घोषणा पर सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव को यह भी कहना पड़ा कि परिवार में राय मशवरे के बाद ही टिकट फाइनल हुआ है। मैनपुरी के उपचुनाव का ही असर है कि अखिलेश यादव वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है, लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं करने जा पाए। रामपुर में सपा और खतौली में जयंत चौधरी का रालोद चुनाव लड़ रहा है। सपा को मैनपुरी में डर की वजह भी है। दरअसल अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। वो तब भी जब आजमगढ़ को यादव वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार थे। आजमगढ़ के साथ ही रामपुर लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया गया था। वहां भी सपा जीत नहीं हासिल कर पाई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा भी बुरी तरह से हार रही है। सपा ने 2019 के चुनाव को जीतने के लिए अपने चिर विरोधी मायावती की बसपा के साथ हाथ मिलाया था। इसके बाद भी वो केवल 5 सीटें ही जीत पाई थी। यहां तक कि मैनपुरी में जनसभा कर मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे थे। तब जाकर मुलायम सिंह यादव की जीत की राह आसान हो पाई थी। वहीं डिंपल यादव का राजनीतिक सफर भी बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहा। अब जबकि वो पहली बार कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीती थी, तो उसमें भी बीजेपी ने अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी मदद की थी। इस उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने उनके खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। वहीं मैनपुरी से सटे फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर उन्होंने पहला उपचुनाव लड़ा था। वहां उन्होंने कांग्रेस के राज बब्बर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। फिरोजाबाद के साथ साथ इटावा, औरैया, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद को उत्तर प्रदेश का यादव लैंड माना जाता है। मैनपुरी में डिंपल यादव को घेरने के लिए बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य पर भरोसा जताया है। वो भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के बेहद करीबी हैं। उन्होंने नामांकन से पहले मुलायम सिंह की समाधि पर जाकर शीश नवाया था। वो शिवपाल सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु बता रहे हैं। बीजेपी की नजर मैनपुरी के शाक्य वोटों पर है। एक अनुमान के मुताबिक मैनपुरी में करीब 1,60,000 शाक्य मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 1.5 लाख राजपूत और 1,20,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा 1 लाख के आसपास लोध हैं। इन सबको बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इन्हीं के जरिए बीजेपी मैनपुरी को साधना चाहती है। वहीं दूसरी ओर इस सीट पर निर्णायक भूमिका यादव वोटों की है। इस सीट पर करीब 3.5 लाख से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इसके अलावा मुसलमान भी ठीक ठाक संख्या में हैं। इनको सपा का कोर वोटर माना जाता है। वहीं डिंपल को मुलायम सिंह यादव के निधन से पैदा हुई सहानुभूति के तौर पर भी फायदा मिल सकता है। अब ये 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि मैनपुरी की जनता किस पर भरोसा जताती है, सपा या फिर बीजेपी। मैनपुरी का चुनाव परिणाम अखिलेश यादव के लिए भी किसी लिटमस टेस्ट जैसा ही होगा, क्योंकि वो अब तक अकेले के दम पर कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। मैनपुरी में मतदान 5 दिसंबर को और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।